बारंबार प्रणाम। मेरा नाम सूरज कुमार। बिग बॉस OTT 2 के विनर और यूट्यूबर एल्विश यादव लगातार पिछले कई दिनों से महीनों से कंट्रोवर्सी में है। पिछले साल यूट्यूबर सांप के जहर की सप्लाई करने और रेव पार्टी के मामले में फंसे थे। नोएडा पुलिस ने एल्विश समेत सपेरों के खिलाफ केस दर्ज किया था। 5 लोग गिरफ्तार हुए थे। एल्विश से पूछताछ भी हुई। डीसीपी विद्यासागर मिश्रा ने बताया था कि FSL की जांच रिपोर्ट आ गई है। टीम इसका अध्ययन कर रही है। FSL रिपोर्ट को देखकर जांच आगे अब बढ़ाई जाएगी। ये पूरा प्रकरण पीपल फॉर एनिमल के 2 नवंबर 2023 को नोएडा के सेक्टर 51 में किए गए एक स्टिंग के बाद सामने आया था। मौके पर दिल्ली के मोलड़बंद निवासी 5 सपेरों को पुलिस ने पकड़ा था। इसके कब्जे में 9 सांप बरामद हुए थे। इनमें 5 कोबरा, 1 अजगर, 2 मुँहे सांप, 1 घोड़ा पछाड़ भी शामिल था। एक डिब्बी में 20 मिलीलीटर जहर मिला था। बरामद सांप का मेडिकल परीक्षण वन विभाग से कराया गया तो ये सामने आया कि सांप की विष ग्रंथि ही निकाली जा चुकी थी। फिर 2 कोबरा सपेरों को रिमांड पर लेकर पुलिस ने फरीदाबाद से उन्हें बरामद किया था। शिकायत में PFA के गौरव ने पुलिस को यह बताया था कि उनको ये सूचना मिली थी कि एल्विश यादव नाम का एक यूट्यूबर सांप के साथ वीडियो शूट करवाता है। इसके साथ ही नोएडा और NCR में वो रेव पार्टी करवाता है। इनमें विदेशी महिलाओं को बुलाया जाता है। नशीले पदार्थों और स्नेक वेनम का सेवन होता है। दावा है कि PFA के एक मुखबिर ने एल्विश यादव से संपर्क किया। इसके बाद नोएडा में रेव पार्टी और स्नेक वेनम का प्रबंध करने को कहा गया। इस पर उसने अपने एजेंट राहुल का नाम बताकर उसका नंबर दिया था। भारत सरकार ने 1972 में भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया था। साल 2002 में इस कानून में संशोधन हुआ और अब इसका नाम भारतीय वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2002 है। इस संशोधित अधिनियम में सांप समेत तमाम वन जीवों के शिकार या उत्पीड़न के मामलों में दंड और जुर्माने को लेकर अधिक कठोर इसे कर दिया गया है। दिसंबर 2022 में राज्यसभा ने वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 पारित किया। इसमें वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों की सुरक्षा का प्रावधान किया गया है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 16C के तहत सांपों को नुकसान पहुंचाने के मामले में एल्विश यादव और अन्य आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही हो सकती है। इसके तहत 3 से 7 साल तक की जेल और 25,000 तक के जुर्माने का प्रावधान है। आरोपी को अपनी बेगुनाही खुद साबित करनी होगी। ऐसे में जांच अधिकारी के सामने उन्हें पर्याप्त सबूत पेश करने होंगे, तभी वो कानूनी एक्शन से बच पाएंगे। जिला वन अधिकारी प्रमोद श्रीवास्तव ने कहा कि पुलिस से संपर्क करके FSL की रिपोर्ट ली जाएगी। इसका अध्ययन किया जाएगा। आगे जो भी कार्रवाई होगी वो बता दी जाएगी। अब पॉइंट में जानिए कि एल्विश प्रकरण में अब तक क्या क्या हुआ है। 2 नवंबर को नोएडा सेक्टर 51 के बैंक्वेट हॉल में एक स्टिंग पीपल फॉर एनिमल की ओर से किया गया। 3 नवंबर को 5 सपेरों को पकड़ा गया और 9 सांप बरामद किए गए। इसी दिन FIR में एल्विश यादव का नाम जोड़ा गया। 4 नवंबर को राजस्थान पुलिस ने एल्विश को पकड़ा और यूपी पुलिस से बातचीत के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। 5 नवंबर को कोतवाली सेक्टर 49 के थाना प्रभारी को इस केस में लापरवाही करने पर लाइन हाजिर किया गया और मामला थाना सेक्टर 20 में ट्रांसफर कर दिया गया। 6 नवंबर को पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट से रिमांड मांगी। 7 नवंबर को पुलिस ने एल्विश को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया। 8 नवंबर को एल्विश थाना सेक्टर 20 की ओर आए और उनसे 45 मिनट पूछताछ चली। 9 नवंबर को पुलिस ने एल्विश को दोबारा नोटिस भेजा, लेकिन मेडिकल अनफिट बताकर वो वहां नहीं आए। 10 नवंबर को पकड़े गए आरोपी राहुल से पूछताछ की गई। 24 घंटे में कई राज पुलिस के सामने बताए गए और तब पहली बार फाजिलपुरिया का नाम सामने आया। 14 नवंबर को पुलिस राहुल के साथ फरीदाबाद गई और वहां से 2 कोबरा रेस्क्यू किए गए। उसे एक रजिस्टर मिला जिसमें पूरा लेखा जोखा था। इसके बाद से मामला लगातार ठंडा होता चला गया। 5 आरोपियों को जमानत मिल गई और केस में पुलिस ने चार्जशीट फाइल नहीं की। पुलिस ने बताया कि FSL से जो रिपोर्ट आई है उसका अध्ययन अभी किया जा रहा है। इसके बाद केस को मजबूती मिलेगी। FSL की रिपोर्ट में करैत सांप का जहर होना बताया गया है। इससे पैरालिसिस और मौत भी हो सकती है। अब किन किन पार्टियों में इस तरह के खतरनाक सांप का जहर का प्रयोग किया गया, इसका अभी पता नहीं चला है। राहुल के रिमांड पर दिए गए बयानों के आधार पर
एल्विश यादव से सवाल जवाब हो सकते हैं। गौरतलब है कि एल्विश पर सांप की तस्करी और जहर बेचने के आरोप लग रहे हैं। पीएफआई ने कई वीडियो और ऑडियो जारी किए हैं जिसमें एल्विश के गले में सांप दिखाई दे रहे हैं। ऑडियो में राहुल भी एल्विश के नाम का जिक्र कर रहा है। दिल्ली, फरीदाबाद और नोएडा के फार्म हाउस में हुई पार्टियों में एल्विश का क्या रोल है और क्या ये जहर वहां भी यूज किया गया, इसके जवाब अभी तक पुलिस जान नहीं पाई है। साथ ही राहुल और एल्विश के बीच कई बार फोन पर क्या बातचीत हुई ये भी अब तक अनक्लियर है। अब फिर से जब मामला उछला है उसके बाद पुलिस पर भी इस मामले को लेकर दबाव है, लेकिन क्या इस बार कुछ ठोस इस पूरे मामले से निकल कर आ पाएगा? क्या पिछली बार की तरह इसे फिर से दबा दिया जाएगा? ये हमें कुछ दिनों बाद पता चल जाएगा और आपको भी। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।